Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kuril, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। और जैसा आपको वीडियो में बताया जाएगा एज इट इज़ आपको नोट्स में भी देखने को मिलेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो टॉपिक को समझने में। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। इससे पहले हमने किया था स्टोक्स लॉ, यहाँ पे स्टोक्स लॉ का भी यूज होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली क्या है, ये वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की जब वो किसी भी विस्कस मीडियम में फॉल करती है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि वो बॉडी एक्वायर करती है जब हम उसे फॉल कराते हैं किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर। जब हम इसके अंदर किसी भी सफेरिकल बॉडी हमने ले ली, सपोज किया एक बॉल है हमारे पास, एक स्मॉल सफेरिकल बॉडी को हमने फ्रीली फॉल कराया है किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो जब हम उस विस्कस मीडियम के अंदर उसे फॉल कराएंगे तो उसमें तीन तरह के फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई भी क्या है, विस्कस मीडियम है। दिस इज आवर विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम कौन सा होता है, जहां पे क्या होते हैं, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लूइड हमने लिया है, ऑयल हो गया हमारा, ग्रीस हो गया या फिर हनी हो गया, ये हमारे विस्कस मीडियम होते हैं। तो हमारे पास ये एक विस्कस मीडियम है, इसके अंदर हमने किसी भी बॉल को, ये हमारे पास बॉल है जिसको कि हमने फ्रीली फॉल कराया है इस विस्कस मीडियम के अंदर। जब ये विस्कस मीडियम के अंदर बॉल एंटर करेगी, जैसे जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, देखो हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहला फोर्स होगा वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी, वेट इज इक्वल टू mg। ये वेट हमारा किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, ये वेट हमारा होगा ग्रेविटी की वजह से। और इस बॉडी का मोशन मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे मोशन बताना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो बॉडी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। फर्स्ट हमारा फोर्स हुआ वेट, किसकी वजह से आता है, ये ग्रेविटेशन की वजह से वेट आएगा जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये फर्स्ट हुआ हमारा। सेकंड जो वेट होगा हमारा वो कौन सा होगा, अपवर्ड थ्रस्ट, जो कि बुओयंसी की वजह से आएगा। अपवर्ड थ्रस्ट हमारा हमने ये ले लिया एफ, ये है हमारा अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से फोर्स जो कि बुओयंसी की वजह से आता है, और ये फोर्स हमारा इक्वल होगा इस फोर्स के। अब बुओयंसी क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी बॉडी को इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, चाहे वो पूरी तरह से इमर्स है या फिर पार्शली इमर्स है वो बॉडी उस फ्लूइड के अंदर। जब वो फ्लूइड के अंदर इमर्स होगी तो वो क्या करेगी, उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, तभी वो अपनी जगह जो है उस फ्लूइड के अंदर बना सकती है। तो वो जो हमारे पास फ्लूइड हमारा डिस्प्लेस हुआ है उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करे। तो जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है, उसके रीगेन करने के लिए उसके अंदर क्या लगता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। ठीक है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है उस बॉडी के ऊपर, उसे हम बोलते हैं बुओयंसी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बुओयंसी। तो यहाँ पे क्या है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ टफ नहीं है, सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप वहां जाके इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा इसको बैलेंस आउट करने के लिए। और थर्ड फोर्स जो हमारा होगा, थर्ड हमारा फोर्स कौन सा होगा, विस्कस ड्रैग लगेगा। ठीक है, थर्ड हमारा फोर्स कौन सा होगा, विस्कस ड्रैग, FV हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये विस्कस ड्रैग लगेगा इस बॉडी के ऊपर जो कि क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस वेट के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टोक्स के अकॉर्डिंग क्या था, हमारा जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, जो हमने किया था। हमने स्टोक्स ने हमें ये वैल्यू दी थी 6 पाई ईटा RV, ये वैल्यू हमें दी थी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
स्टोक्स ने क्या बोला था कि जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी उस फ्लूइड के अंदर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होगा, बैकवर्ड विस्कस ड्रैग जो है इंक्रीज करता रहेगा। अब बॉडी जो है उस मीडियम में से पास कर रही है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर जैसे जैसे वो विस्कस ड्रैग, बैकवर्ड विस्कस ड्रैग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मीन्स वो भी इंक्रीज करेगा बॉडी की वेलोसिटी के साथ साथ। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो जो ट्रू वेट होगा उस बॉडी का वो इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट एंड द फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग। फोर्स क्या होगा, अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो भी हमारा फोर्स होता है, और ये क्या होगा हमारा विस्कस ड्रैग। एक स्टेज ऐसी आएगी जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो इक्वल हो जाएगी टू द सम ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट एंड द विस्कस ड्रैग। तो ये जो हमारे पास ये जो स्टेज रीच हो जाएगी जब हमारे पास, तब हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस जो नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया तो हमारे पास जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना स्टार्ट कर देगी। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इसे हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार बता रही हूँ मैं दोबारा से, हमने क्या किया कि बॉडी जैसे जैसे मीडियम में से पास करेगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हमने स्टोक्स ने क्या बोला था कि वो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो विस्कस ड्रैग है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जब जैसे जैसे वो इंक्रीज होती रहेगी विस्कस ड्रैग की वैल्यू, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हमारे पास जो बॉडी है उस बॉडी का जो ट्रू वेट है वो इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस ड्रैग एंड द सम ऑफ विस्कस ड्रैग, और किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा अपवर्ड थ्रस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो उस स्टेज पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नेट फोर्स होगा बॉडी का वो जीरो हो जाएगा और बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी फ्लूइड के अंदर। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। सो अब हम कुछ कंसिडरेशंस ले रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो रो है हमारे पास वो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी हमने ले ली है रो, मीन्स जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है। सिग्मा होगी डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम क्या है हमारा, ये फ्लूइड, ठीक है, इस फ्लूइड की क्या होगी डेंसिटी सिग्मा, और आर होगी रेडियस ऑफ द बॉडी। तो अब हमने ट्रू वेट की अगर हम बात करते हैं, हमने वो बोला था जी ट्रू वेट है वो इक्वल हो जाएगा टू द सम ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट एंड द विस्कस ड्रैग। तो हमने ट्रू वेट क्या ले लिया, ट्रू वेट की वैल्यू हमने ले ली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वेट वैसे होता है हमारा mg, वैसे जो वेट होता है वो होता है mg, और हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम मास की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज की है मास की, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वेट हमने ऐसे कैसे लिख दिया, वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमने क्या लिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी, जो वॉल्यूम होगी स्फेरिकल बॉडी की वो होगी 4/3 पाई आर क्यू। डेंसिटी हमने मटेरियल की क्या ली है, रो इंटू जी। ये हो गया हमारा ट्रू वेट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि स्पेस बच जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए, और क्या चाहिए, विस्कस ड्रैग चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपवर्ड थ्रस्ट की। अपवर्ड थ्रस्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया बॉयंसी में कि क्या होता है कि जितना हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है बॉडी के इमर्स होने की वजह से, उसको रीगेन करने के लिए एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। तो यहाँ पे जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस। इस फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम सेम यही रहेगी, बट वो किस केस में होगा हमारा, वो सारा इस फ्लूइड के केस में होगा अब हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मीडियम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई है, 4/3 पाई
आर क्यूब। अब हमने यहाँ पे मीडियम की वॉल्यूम यूज किया है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसकी, हमारे पास जो वॉल्यूम जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है उसी की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हुआ है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम यूज होगी वो उस बॉडी की ही वॉल्यूम यूज होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी क्या है मीडियम की, सिग्मा इंटू जी। ये हमारे पास वैल्यू आई एफ टी की। अब हम बात कर लेते हैं विस्कस ड्रैग की। विस्कस ड्रैग की वैल्यू स्टोक्स ने क्या दी थी, 6 पाई ईटा आर वी। अब हमें ये v निकालना है यहां से, ये है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। जब बॉडी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी, एक्वायर करेगी, उसको अब मतलब अपनी उसमें लेके आएगी, तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, W ट्रू वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अपवर्ड थ्रस्ट प्लस viscous drag. True weight of the body is equals to the sum of upward thrust and viscous drag. हमने सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, हमारी वैल्यू होगी विस्कस ड्रैग की। अब हमने ये वाली जो वैल्यूज है इन्हें एक साइड सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमें v की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब एंड g। इन दोनों टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ से ये कॉमन आया, रो है यहाँ पे, ये इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये वैल्यू हमें मिलेगी प्लस इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आर पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर बच जाएगा। और अब हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो v हमारे पास बेसिकली क्या आया, देखो v इज इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे और आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा ओवर 9 ईटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये है। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर स्टार। इस इक्वेशन नंबर स्टार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है बॉडी की वो डिपेंड कर रही है सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सेकेंडली डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड जो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू है हमारे पास फ्लूइड की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद अब देखो हमारे पास इस रिजल्ट से हमें कुछ बातें पता चल रही हैं। ठीक है, वो बातें देखो क्या है। सबसे पहले हमारे पास बात क्या आएगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी हमारी तब होगी जब हमारे पास इस v की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है, इट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर इस बॉडी की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही तभी हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आती है हमारे पास v की वैल्यू, तब हमें ये समझ लेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स अपोजिट जा रही है। अगर इसकी रो की वैल्यू इक्वल हो जाती है इस सिग्मा की वैल्यू के, अगर रो की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, मीन्स हमारे पास जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, एक हमारे पास सस्पेंडेड कंडीशन में आ जाएगी, मीन्स कि वो जहां है वहीं पे रुक जाएगी। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 होगी है, मीन्स उसका मोशन खत्म हो जाएगा बॉडी का उस पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमें वैल्यू निकालनी हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं मीडियम की। एक छोटा सा ग्राफ है जो मैं बताना चाह रही हूँ, छोटा सा ग्राफ है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस s, हमने डिस्टेंस ले लिया s और टर्मिनल वेलोसिटी हमने ले ली इस तरह से, तो हमारे पास जो वो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलता है। ये एक बस छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड s, अगर डिस्टेंस कवर्ड हमारा s हो जाता है तो हमें ये वैल्यू, ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।